जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु आपणकर से प्रिय सर पप्पू सर आज नहीं करी आसी आउ एक सुंदर नुआ झकास क्लास टी अच्छी बस वेरी सिंपल प्रोनाउन लास्ट क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस्ड एज अबाउट द नाउन ये सुन नाउन कौन नाउन केते प्रकार नाउन केउंठी बसे नाउन रो व्यवहार एक्चुअली कौन बा केउ केउ जगह नाउन बसुची ये सब पढ़ी के आसली आज क्लास अच्छी कौन ना प्रोनाउन प्रोनाउन इज ऑल्सो एज ए सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीच मीन हम कहवा जदि हम पढ़ी के आसले कौन ना पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन पढ़ी ना नाउन प्रोनाउन एडभार्ब भार्ब एडजेक्टिव कंजक्शन एडजेक्शन डिक्टेंशन पढ़ी सब ओके यही पार्ट ऑफ स्पीच रे आज कौन पढ़ा ना प्रोनाउन प्रश्न उठुची प्रोनाउन मीन्स देख जो प्रोनाउन that is pronoun okay that is pronoun pro means pro and a noun pro means instead of noun that is called pronoun देखो पहले instead of noun that is called pronoun means pronoun परिवर्ते मीन्स नाउन परिवर्तन जहाँ को भी बसौचे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन जमीटी कि मुझे आपको एग्जांपल देवी मन के मुझे रखी राखी भात खाए कौन देली ना राखी भात खाए राखी ता माँ को बहुत भल पाए राखी तांको बापांक सहित स्कूल जाए राखीर गोटे साइकेल अच्छी अतः आम जो प्रथम वाक्य को देखा राखी भात खाए द्वितीय वाक्य राखी ता माँ को बहुत भल पाए तृतीय राखी तांका बापा सहित स्कूल जाए राखीर गोटे साइकेल अच्छे तो जो पूर्व क्लास में पढ़ी कौन ना नाउन कौन देखा ना ऑल द नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड एज नाउन ना कौन पिले पढ़ते ऑल द नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड एज नाउन मीन्स प्रत्येक जो नामवाचक बा समस्त नेमिंग वर्ड को भी कौन कहते ना नाउन कहूले से नाउन टी कौन से नेमिंग वर्ड कौन कही पारे ना गोटे पर्सन हो पारे थिंग्स हो पारे आइटम हो पारे हाँ गोटे एनिमल्स ना हो पारे गोटे बर्ड्स ना हो पारे एनीवन गोटे जानवर ना हो पारे ये समस्त ना मीन्स द होल वर्ल्ड रे जेतक वस्तु गुड़िक अच्छी जेतक जिनिस अच्छी जहाँ तो स्पेसिफिक नेम्स अच्छी ना से स्पेसिफिक नेम इज नोन एज नाउन ठीक अच्छे से बर्तन कर प्रोनाउन कौन पढ़ा ना इंस्टेड ऑफ नाउन मीन्स नाउन जो बसी ता बदल जहाँ भी मैं बसैबा दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन अतः नाउन जो बसुची से नाउन जगह जदि आम कि वर्ड बसौचे दैट इज प्रोनाउन जमीती मु कहूँ कौन ना हठात जन देखा पचार राखी तुम्हें कुआड़े जाऊछ राखी कह मु स्कूल जाऊँगी राखी तुम कौन पढ़ुच राखी कह मु 10वीं कक्षा पढ़ुची राखी तुम सहित किए जाऊँगी से कह राखी कह मो बापा मो सहित जाऊँगी मीन्स देख जदि भी खाली राखी 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 मनु 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 तारा 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 जीतू 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 मिठी 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 देख नाम धर धर जीवा तो बोधे आमको शुणा भल लगे नहीं मीन्स
से राखी हो मिजिति हो मिठी हो कटी हो दिव्यासा हो से इप्सिता हो जी भी होना कहीं से केस कौन करा ना जो जनक ना मीन्स जो राखी ए राखी ए राखी ए राखी मीन्स ये सबू को भी राखी 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 कहवा परिवर्ते राखी के आम सिंगल रखिकी मीन्स गोटे नाउन को रखिकी आम जो राखी बदला जो जो वर्ड सब व्यवहार करवा दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखो कौन लिखुची राखी भात खाए आगे लिखिदा कौन ना राखी इट्स राइस फास्ट फास्ट कौन कहली ना राखी इट्स राइस राखी भात खाए राखी ता माँ को बहुत भल पाए एट राखी ना लिखी कौन लिखी ना सी loves her mother very much राखी ता बापा सहित स्कूल जाए सी goes to school with her papa राखी गोटे साइकिल अच्छी कौन हम सी हैज ए बाइसाइकिल ओके देखो ऑल सेंटेंस देखो राखी भात खाए राखी इट्स राइस ए राखी ता माँ को बहुत भल पाए ये किए भल पाऊँच राखी पाऊँच क्या ता माँ को मीन्स राखीटा कौन से राखी मीन्स राखी जगह में कौन बसईचे ना सी मीन्स आम कहवा राखी बजे सी बसुची अर्थात सी जी ए प्रोनाउन सी जी ए प्रोनाउन ओके बर्तमान सीटा हूँ गोटे प्रोनाउन राखी तक बापा सहित स्कूल जाए देखो सी गज टू स्कूल विथ हर पापा देख ये सी गोटे कौन अच्छी दैट इज ऑल्सो प्रोनाउन सी भी गोटे प्रोनाउन ओके राखी गोटे साइकिल अच्छी तो राखी हैज ए बाइसाइकेल तो राखी ये कौन हम राखी सी हैज ए बाइसाइकेल तार अच्छी गोटे बाइसाइकेल तो ये जो सी बसा गला दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन कहार ना नाउन मीन्स ये प्रोनाउन सी बसी दैट इज द रिप्लेस ऑफ नाउन रिप्लेस ऑफ नाउन अतएव नाउन बदल रे आम जहाँ को भी व्यवहार करुचे नाउन बदल में जहाँ को भी लिखुचे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन जमी मुझे लिखिपारि मनकर आम लिखा से नाउन तो नाउन में पढ़ी आसले कौन पढ़ले ना ऑल द नेमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल द नेमिंग वर्ड जतक आम पृथ्वी पृष्ठ जहाँ को भी देखुचे ये समस्त होउचंती गोटे गोटे नाउन ओके तो देखो प्रथम कहवा में नाउन एक्चुअली कौन ठीक अच्छे तो फास्ट में आलोचना करिया पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल माने कौन मीन्स टू गिव टू इंडिकेट ए सिंगल पर्सन जे गोटे पर्सन को बुझाऊँगी पर्सनल मीन्स कौन क्या बुझाऊँगी ना गोटे पर्सन को बुझाऊँगी पर्सन किए हो पारे येस पर्सन हो पारे कटी हो पारे पर्सन इप्सिता हो पारे पर्सन सनु हो पारे पर्सन अंशु हो पारे मिताली हो पारे राम हो पारे आपणकर अनुष्का हो पारे इत्यादि कि गोटे आम कह समथिंग आपणकर टाइगर भी हो पारे जो रवि कहवा कटी कहले इप्सिता कहले सनु कहले अनुष्मान कहले मिताली कहले राम कहले अनुष्का कहले टाइगर कहले ये सब गोटे गोटे हूँ पर्सन मीन्स ये पर्सन बदल रे आम जो पर्सन मीन्स नाउन ये नाउन बदल में जहाँ भी बसौचे मीन्स अल्टरनेट में जहाँ भी यूज करुचे इंस्टेड ऑफ नाउन मीन्स ये नाउन बदल में जहाँ को भी बसौचे जो वर्ड में व्यवहार करुचे से वर्ड होउचंती गोटे गोटे कौन प्रोनाउन जमीक हम कहले ना पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पर्सनल प्रोनाउन लिखा कौन कौन रही मनकर आम लिखिपर ही हम फास्ट लिखा आई कौन लिखा ना आई वी यू ही सी दे इट आई वी यू ही सी दे इट that is the personal pronoun form this personal means कौन ना सब्जेक्टिव केस रे जिबे एटा केउ केस रे जिबे ना सब्जेक्टिव केस रे जिबे केमिति ना मन कर कहबी आई लाइक यू फर्स्ट कौन कहली ना आई लाइक
you. He likes me. They like you. You like me. It likes you. मैं तुम्हें कहबा she loves me. Okay? So all the sentence means I, he, they, you, it, sit. All are the case of in subjective case means subject जगह बसचंती. तो subjective case गुड़िक ए माने मध्य आमे कौन कहबा द अदर वन इज नाउन. अदर वन इज नाउन. आको मध्य आमे कौन कहि परिबा ना नाउन बोली मध्य कहि परिबा. I like you. He likes me. They like you. You like me. It likes you. She loves me. Means in that cases all are used in the subjective form. All are used in subjective form. ए समस्त गोटे गोटे subjective form रे बसी चंती बा subjective form हे परिबो बा subjective case मध्य form रे बसी चंती. तो देखो ए पर्सनल प्रोनाउन रे जदी आमे I, we, you, he, she, they, it नबा बट मन रखिए बर्तन I माने कौन रहला ना I मीन द फर्स्ट पर्सन. की पर्सन? फर्स्ट पर्सन. ठीक अच्छी. You is the second person. You is the second person. And he, she, it. That is the third person. That is the third person. They is the are also third person. Are also third person. बस बता एक कैसे बता कौन है ला देखन तो पिले ये जो फर्स्ट पर्सन मीन्स who speaks always. Who speaks always. That is the first person. जी सब किसी कहे किए कहे ना मुँह कहे आंबे कहू. यस जे कहे who speaks always. जे सदा सर्वदा किसी कहूची. That is the first person. जे listen everyone every time. Who listen always. जे सदा सर्वदा शुणुची. जे सब शुणुची. That is the second person. Third person means the other. Others means now except first and second person. Except first and second person all are the third person. Third person means हमें नहीं परिवार राम श्याम हरि जदु मधु. Yes it. Yes मिताली अनुष्का. अब इफ सीता हमें नहीं परिवार में तो निहारिका शिपो वासुदेव एम तो अनेक गुड़े नाम मध्य नहीं परिवार. दैट इज द थर्ड पर्सन. इन स्पेशली दे मीन्स दैट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन. दैट इज ऑल्सो द थर्ड पर्सन. बट एग्जाम्पल कौन हम ना राम एंड हरि. राम एंड हरि आर टू फ्रेंड्स. टू फ्रेंड्स. राम एंड हरि मीन्स राम एवं हरि ए दी जन जाक होचन कौन ना दे मीन्स दे लव देम लव बट टू इच अदर. बट टू इच अदर. सन उभय उभय को बहुत भल पाती. दे लव बट टू इच अदर. दे लव टू इच अदर मीन्स राम एंड हरि. दैट इज द नॉन फॉर्म दे. दे इज द प्रोनाउन फॉर्म कहार राम एंड हरि. राम एंड हरि इज द सब्जेक्टिव फॉर्म. सब्जेक्टिव फॉर्म बा सब्जेक्टिव केस रे कौन रोची नाउन फॉर्म रोची. चलो दे लिखुचे दैट इज द प्रोनाउन फॉर्म कहार राम एंड हरि रो. एबे एतिक परे हमें पढ़िबा इट. देखन तो पिले आई वी यू ही सी दे बुझी पाले. तो इट में कहीं की यूज करूछे. इट गोटे पर्सन नुहे. यस इट इज अ पर्सन हो पारे बट इट इज यूज्ड. इट इज ऑलवेज यूज्ड. The living things. The living things means जतक जीवंत जिनिस अछंती. जतक माने आपण कहबा सजीव जातीय जीव अछंती से पाखरे कोन बसिबो ना इट. इट इज ऑलवेज यूज द लिविंग थिंग्स. इट इज ऑलवेज यूज द लिविंग थिंग्स. सो तम इट इज कोन बसला ना लिविंग थिंग्स. हम एग्जांपल नबा जमिति कहबा हमें यस आउट कथा हम कहि परिबे. जमी तुम कहला आई हुई किए ना मु और आंभे. ये मु किए
गोटे पुओ हो पारे बा दुई जन पुओ हो पारती एटी यू किए ना तुम्भे सिंगल पुओ हो पार बा अनेक गुड़े पुओ हो पार बा अनेक गुड़े झील हो पार ही किए ना ही अर्थ जीव किए ना राम को जीव एटी ही क्या जीव ना आयुष को जीव ही एटी किए जो जीतू को जीव ही किए जीव ना तारा को जीव ही किए जीव ना आपणकर यस है कि तो सी एटी किए जीव ना सी एटी जीव आपणकर पूजा को जीव एटी सी मामा को जीव सी मिठी को जीव सी झांसी को जीव सी वर्षा को जीव एटसेट्रा देडी कौन जीव ना ऑल द स्टूडेंट्स राम एंड हरि टू ब्रदर्स टू सिस्टर्स टू फ्रेंड्स to parents etc. That is the example of they is the replace of noun in form, so you must use the they in the pronoun form of that sentences. So the it is used, they have not to determine the specific gender. It is used, have to use a specific gender, have not to mention, have not to specify, have not to easily find out as the gender of the living things. That the time you must use the it. मीन्स हमें कहवा टाइगर लायन ट्री ऑक्स काउच एटसेट्रा जैसे यही सेंटेंस मानकर कौन हुए यही नाउन मानकर कौन हुए ना हैव नॉट टू जस्टिफाई हैव नॉट टू डिटरमाइन हैव नॉट टू स्पेसिफाई ए प्रॉपर जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट और द सब्जेक्टिव केसेस सो यू मस्ट यूज द इट इन द प्रोनाउन फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ओके नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा ये जो पर्सन प्रोनाउन है पर्सन प्रोनाउनटा आम कौन वो केते प्रकार वो कहार क्यों क्यों केस नवा ठीक अच्छे pronoun types of pronoun types of pronoun means कौन वन फास्ट कौन पढ़ा ना पर्सनल प्रोनाउन टुआई रे कौन पढ़ा इंटरगेटिव प्रोनाउन थर्ड कौन पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बा एम्फैटिक प्रोनाउन नेक्स्ट कौन पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट कौन पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन नेक्स्ट कौन पढ़ा इंडिफिनाइट प्रोनाउन देन कौन पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन ओके फर्स्ट हमें डिस्कशन कौन करवा व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन next interrogative pronoun then reflexive pronoun or emphatic pronoun then demonstrative pronoun then possessive pronoun then indefinite pronoun then reciprocal pronoun ठीक अच्छे फर्स्ट पर केस में आलोचना कर कौन ना व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन ठीक अच्छे तो ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा आगर मुझे तुमको तार यूजेस बा सम ऑफ ना डिफर टू ए पर्सनल प्रोनाउन हैव टू डिफरेंस फ्रॉम द पॉजेसिव or the objective and the subjective pronoun means that is the personal pronoun okay पहला देखा that is the personal pronoun ए पर्सनल pronoun लो कौन रखिबा मन करम लिखिबा subjective case रे subjective case possessive case then रखिबा objective case means गोटे उदाहरण दे पारिबी जमिति नेबी मामा स्कूल तांको बापांको सहित गला मामा स्कूल तांको बापांको सहित गला बस एटी कौन लिखिबी देख मामा went to school with her papa देख ये मामा
and her. Mean mama is the case of subjective case. Mama is the case of subjective case. जो her papa, her is the case of objective case. जमिते कि आम पूर्व क्लास मान को पढ़ी आसीचु जे ऑब्जेक्टिव जानवा केमिति ना जब क्वेश्चन रे बा आम जदि सेंटेंस रो भाग जो आस्किंग करबा एवं कौन कौन बा कौन खाए कौन जाए व्हाट होम लोग प्रश्न रे अर्थात का सहित जाए एटी कहा हार पापा मीन्स तांको पापा को सहित जाए ये सुनो ये हार पापा मीन्स कहा ना मामा रो पापा मीन इट इज द मामाज पापा हार मीन्स मामाज पापा ये सुनो ये जो मामाज मीन ये जो हार बसी ये हार द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस बट इन दैट हार इज मोस्टली यूज द मामा मीन्स सी went to school with her papa. देखो it is she stands to mama or mama stands to she stands to mama or mama stands to she. Her and her, that is also a case of the objective case, that is also objective case, and she is the noun form or subjective case. ये सुनो तो यही देखो कथाटा परे एटी कौन देखो ना सी होची सी किए ना सब्जेक्टिव केस रे कहार प्रोनाउन ना मामार प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउन ऑफ मामा बा प्रोनाउन ऑफ नाउन एटी नाउन बदल रे अर्थात प्रोनाउन बदल रे ऐसा नाउन बदल रे बा मामा बदल कौन बसई सब्जेक्टिव केस रे सी बसुआ बेले से मामा पाई ऑब्जेक्टिव कौन बसई ना हार बसी अतएव आम ये जानी पारे जे प्रत्येकर किसी ना किसी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस वो पॉजिटिव अच्छी मीन्स आम एमती कहीपर मोर गोटे कलम अच्छी कौन लिखी मोर गोटे कलम अच्छी मोर गोटे कलम अच्छी मुझे लिखिपारि कौन आई हैव ए पेन ओके बा यही कलमटी मोर यही कलमटी मोर इट हैज माइन ओके बा दिस पेन इज माइन एम देखिए दिस पेन इज माइन देखो ये मोर दैट इज द माइन एठी देखो माइन एठी देखो आई हैव मीन्स मोर गोटे कलम अच्छी आई हैव ए पेन यही कौन मोर इट हैज माइन और दिस पेन इज माइन मीन द माइन इज ऑल्सो द केस ऑफ प्रोनाउन कहार मीन्स द आई प्रोनाउन फॉर्म आई इज ऑल्सो प्रोनाउन एंड आई प्रोनाउन फॉर्म कौन बसुची एठी माइन बसुची जमी मुझे कहबी से मत एक कलमटे देला अतएव ही और सी gives me a pen. He or she gives me a pen. से मते गोटे कलम देला बा दिए मीन्स मी इज ऑल्सो ए प्रोनाउन फॉर मी इज ऑल्सो ए प्रोनाउन कहार ना आई बट ए आई माइन एंड मी ऑल आर द प्रोनाउन फॉर्म I, mine and me all are the pronoun form but in that cases which are the subjective which are the objective and which are the possessive have to justify okay चलतु मुझे लिखिदेवी बर्तमान केउड़ी सब्जेक्टिव केस बसे केउड़ी ऑब्जेक्टिव केस बसे आउ केउड़ी पॉजिटिव केस बसुची लेट्स गो देखो मैं नेक्स्ट पढ़ा कौन ना ये पॉजिटिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ओके subjective case possessive case and objective case of personal pronoun ठीक अच्छी तो subject case कौन लिखा ना आई आप लिखा वी आप लिखा यू आई वी यू देन ही देन सी देन दे देन इट ओके आई वी यू ही सी दे इट that is the subjective case of kaharo
ना पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल I we you he she they it that is the form of personal pronoun in the subjective case in objective case I ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା me I ରହିଯିବ me okay we ର କ'ଣ ହେଇଯିବ us you ର କ'ଣ ହେଇଯିବ you he ର କ'ଣ ହେଇଯିବ him she ର କ'ଣ ହେଇଯିବ her they ର କ'ଣ ହେଇଯିବ them it ର କ'ଣ ହେଇଯିବ say it that is the objective case कहार इन द सब्जेक्टिव ऑफ कहार ना पर्सनल प्रोनाउन रो पर्सनल प्रोनाउन कहा को आलम कहनी ना पर्सनल प्रोनाउन लिखिबा व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट लिखिना आगे व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन आगे लिखिना व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन लिखो कोन लिखिबा ना व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन लिखो बाबा ना पर्सनल प्रोनाउन होउची आपण कहबा इन द केस ऑफ नाउन द नेमिंग वर्ड परिवर्ते बा इन द case of noun is mostly used in the form of person that is called personal pronoun that is called personal pronoun कौन कहला in the case noun is mostly used in the case the noun is mostly used in the form of person that is called personal pronoun means that the I is also personal pronoun in the first person we is also first person you is also second person he is also third person she is also third person they is also third person it is also third person means that both are the in the subjective cases I we you he she it they that is the yes the personal pronoun of the subjective cases now I am going to discuss in the possessive pronoun of the subjective cases of I, we, you, he, she, it, they. तो I रा कौन है जो बैठी ना mine कौन अब mine और mine we रा कौन है जो we रा जो our or ours you रा कौन है जो your or yours your or yours then he रा कौन है जो he रा है जो आपनकर हिज सी रही कौन ना हार देर कौन हो ना देयर और देयर्स ओके इट रि ना मीन्स द पॉजिटिव फॉर्म रे इट हैव नॉट यूज्ड इन द पॉजिटिव केसेस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म मीन्स आई इज द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव द आई इज मोस्टली यूज द मी इन फॉर्म वी इज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस द आस इन फॉर्म यू इज यूज इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द यू इन फॉर्म he is mostly used in the objective case in the him is form she is mostly used in the case objective of the her is used they is used in the objective form that is the them is also it is used in the form of objective case in the it and the possessive form is I mean the mine and my we is the our and ours you the your and yours he the his in her the their and the theirs it is not in form in the possessive cases of the personal pronoun now I am going to discuss on the demonstrative pronoun okay now I'm going to discuss the demonstrative pronoun form demonstrative pronoun means देखो demonstrative 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 pronoun जो क्या कहबा पर देखियो डेमोन्स्ट्रेटिव का ना जमी तुम्हें कहबा दिस इज ए बॉल दैट इज ए बॉल दीज आर मैंगोज दोज आर मैंगोज दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर्म मींस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो इट बा दोज प्रोनाउन दोज pronouns that demonstrates of the nouns is called demonstrative pronouns. The pronouns that demonstrate of the noun means a noun को जे demonstrate करूची ताको हम कौन कहबा ना demonstrative pronoun बोले में कहबा demonstrative pronoun means example को रखिबा this that these those okay these that these those so some one of
one of, such, etc. That is the example of demonstrative pronoun form. ये तो थिला demonstrative pronoun form आम जमती कही परिबा this is a ball, this is a ball, that is a ball, these are mangoes, those are apples. Okay, either this, that, these, those, that are the more of an example of demonstrative pronoun form. Is the demonstrative pronoun form. Now going to discuss on the interrogative pronoun form. Interrogative pronoun form. What is the interrogative? Means those pronoun is mostly asking the question. Those pronoun is mostly asking the question to the others, that is known as interrogative pronoun. Lekha interrogative pronoun. Interrogative pronoun means the pronouns that are used for making queries or asking some questions, that is called interrogative pronoun. The pronouns that are used for making queries or asking some questions, that is called interrogative pronoun. Means आम जो प्रकार क्वेश्चन बा जो प्रकार प्रोनाउन को आम व्यवहार करिया जमी जमी कहबा व्हिच, आम कहि परिया हु, आम कहि परिया होम, व्हिच हु होम, आम कहि परिबा व्हाट, दैट आर द व्हिच हु होम, आपनकर कहबा व्हाट, व्हाट, दैट आर द 5 interrogative pronoun form. मैं साधारणतः ये पांचटी आम कौन करूँ ना व्यवहार करूँ केतबेले ना आस्किंग टू क्वेश्चन ऑफ प्रोनाउन फॉर्म फॉर द इंटरगेटिव. तो व्हिच हु होम व्हाट, व्हिच हु होम व्हाट एंड व्हाट, व्हिच हु होम व्हाट एंड व्हाट. जमी कहबा हु आर यू, फास्ट मु क्वेश्चन रखी ना हु आर यू, तमें किए, फास्ट कौन रखिली ना हु आर यू. बा मैं कहबी होम डिड कॉल मी, होम डिड कॉल मी, बा होम डिड यू कॉल, बा होम डिड यू कॉल मी, हला होम डिड यू कॉल मी. बा मैं रखी पारि होज इज दिस बाइक, होज इज दिस बाइक, होज इज दिस बाइक. बा व्हिच इज योर स्कूल, व्हिच इज योर स्कूल. देख ये जो चार्टी वाक्य लिखी कौन लिखिली ना हु आर यू, तुम्हें किए, होम डिड यू कॉल मी, अत मत किए बा कौन डाकू बाकी डाकुची, होज इज दिस बु बाइक, ये बाइक टी कहार, व्हिच इज योर स्कूल, तुम स्कूल टी केउठी. ओके, ये जो चार्टा केस अच्छी, that is the all are cases in the interrogative pronoun of WH word. WH word ये जो WH word बसाई कौन which who whom what and what, which who whom what and what, these are the 5 WH word is mostly used in the interrogative pronoun form. Who are you, that is a form of nominative. आमे कहबा इन द केस ऑफ की केस रखे ना नॉमिनेटिव केस में पचारे, नॉमिनेटिव केस मीन द केस ऑफ द नॉमिनेटिव केस. होम डिड यू कॉल मी, द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, एटा ऑब्जेक्टिव केस रे. मीन्स होज इज दिस बाइक, दैट इज द पॉजिटिव केस रे, दैट इज द पॉजिटिव केसेस, पॉजिटिव केसेस. दैट इज व्हिच इज योर स्कूल, दैट इज द आल्सो ऑब्जेक्टिव केसेस. ये जो केसेस मीना नॉमिनेटिव केसेस
objective cases, possessive cases, objective cases. In that cases, it mostly help to the interrogative form of pronoun. Interrogative form of pronoun. Now I am going to discuss on the reflexive pronoun form. Reflexive pronoun form. Reflexive pronoun form. Okay. So what is reflexive pronoun form? First of all, we shall discuss the what is the reflexive pronoun form and the emphatic pronoun form. Reflexive and emphatic pronoun. Reflexive and emphatic pronoun form. A reflexive and emphatic pronoun form, that is not a difference too much. Means slight difference achi. Reflexive kon na reflexive pronoun form is mostly used like it is okay. आगे लिखिए था what is reflexive pronoun. ठीक अच्छी. आगे what is reflexive pronoun. देखो a reflexive pronouns used to the object of a verb and refers to the same of person as a subject that is called a reflexive pronoun. That is called reflexive pronoun. Okay. A reflexive pronoun is used to the object of a verb. Means यह गोटे ऑब्जेक्ट जहाँकि भार पाई बसुची बा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड रिफर्स टू द सेम एज पर्सन एज ए सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जमती कहबा इम्फाटिक प्रोनाउन देखिबा इम्फाटिक प्रोनाउन कौन आगे देखिबा तबे बुझे देबी. इम्फाटिक प्रोनाउन कौन हबो ना इम्फाटिक प्रोनाउन होची when the reflexive pronoun reflexive pronouns are used to the sake of emphasis. They are used for after the verb. They are used for after the subject. That is called emphatic pronoun form. Emphatic pronoun form means both reflexive and emphatic pronoun. Baba, the reflexive pronoun is used to the object of a verb and refers to the same of person as a subject. That is called reflexive pronoun form. But emphatic pronoun, when a reflexive pronoun are used to the same as a emphasis, they are used for the after the subject. That is called emphatic pronoun form. Me reflexive kon abo na after verb. It mostly used after verb. That is called reflexive. Pronoun means ये जो pronoun form टा केडी बसियो ना after the verb परे बसियो that is reflexive pronoun. जदि आपन subject परे बसुची means the after the subject that is called emphatic pronoun. कहला जो pronoun टी भार परे बसुची that is called reflexive pronoun. आउ जो pronoun टी subject परे बसुची that is called emphatic pronoun form. ये एग्जांपल नेबी तो एग्जांपल कोन नै परिबी मन कन नेबी जेमिति कहबा केउ गुडी को pronoun reflexive बा emphatic केउ गुडी को means the form of he रो कोन हिजबो ना himself, he रो कोन हिजबो ना himself, she रो herself, they रो themselves,
इट रो इटसेल्फ, माई रो माई सेल्फ, वी रो आवर सेल्फ. That is the emphatic pronoun by reflexive pronoun of I, he, she, they, it, my, etc. The my means that is the I. My means that is the I. I ro myself, we ro ourself, it ro itself, they ro themselves, she ro herself, he ro himself. That is the example of reflexive pronoun of he, she, they, it, I, and we. Now I am going to discussion as the example of emphatic and reflexive pronoun form of any two examples. Okay. I want to लिखिपारिबा कौन लिखिपारिबा ना लिखिबा I pride myself. I pride myself for loving thought. For loving thought means मु मो निज पाई गर्वित कहीं ना लविंग थॉट जो मु जो कथा जो सुचिंता करुछि बा जो आदर कथा चिंता करुछि जो मिष्टिभाषी होउछि एई चिंता पाई एई भावना पाई मु मो निज उपरे गर्व अनुभव करे. बा आउटा में लिख परिबा कोन लिख परिबा ही ब्रॉट हिमसेल्फ. ही वांट हिमसेल्फ मन कर जने रागी जाइछि रागी से निजे निज को निया लगई देइछि अत ही ब्रॉट हिमसेल्फ. देखो ए हिमसेल्फ माई सेल्फ दैट इज द प्रोनाउन फॉर्म. दैट इज द प्रोनाउन फॉर्म. की प्रोनाउन फॉर्म ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म. कहीं कि ना ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गुडी को देखो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ एटसेट्रा इज द ऑल द सेल्फ इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउन फॉर्म बट इट इज यूज्ड after the verb. So that is the form of the reflexive pronoun form. And another example, I myself can do this work. Ba likhi pariba he himself can do this work. Ba out likhi pariba she herself proposal to me. देखो they are the three example. I myself can do this work. He himself can do this work. she herself proposal to me. अतः से मु मो निज पाई गोटे योजना कली कार्य करिबा योजना कले. मु मो निज पाई बा से तांको पाई गोटे कार्य स्थिर कले. से ता पाई गोटे प्रपोजल देला जाकि मते से ता पाई गोटे प्रपोजल टे देला. बोथ आर द एग्जांपल देखो माई सेल्फ, हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ. दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म. यस और नो. बट in that self form after the use in the subject, so that is the example of emphatic pronoun form. Okay, emphatic pronoun form. Okay, next I am going to discussion the next time पढ़िबा that is the possessive pronoun. ना possessive pronoun आलोचना कर साची एबे हम आलोचना करिबा नेक्स्ट reciprocal pronoun form. Reciprocal pronoun form. What is reciprocal pronoun form? देखो those pronouns that express the mutual action or relation to each other, that is called reciprocal pronoun. Form. Those pronouns that express the mutual action or relation to each other, means जने जनक सहित भावना, means जने जनक सहित mutual, जने जनक सहित merge. That is the form of reciprocal. Means कहबा he loves me to he loves to each other. अतः से भल पाए उभय को, टू इच अदर, से समस्त को भल पाए. जमती कहबा दे लव मी, दे लव बोथ ऑफ मी. बा में लिखि परिबा दे लव टू इच अदर,
they love to each other बा एमती लिखि परिबा now we are ready to solve one another we are ready to solve once another problem means that is the for example in the reciprocal pronoun means in that pronoun form that is the express the mutual action or relation to each other means जने जनक सहित जदि म्यूचुअल होउची मर्ज हेउची रिलेशन रखुची मीन्स जने जन सहित जदि भल पाइबा रखुची भावना रखुची उभय भितर उभय कथा जदि केयरिंग करि पारुछंती शेयरिंग करि पारुछंती नॉलेजिंग करि पारुछंती दैट इज नोन एज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन फॉर्म रेसिप्रोकल प्रोनाउन जेमति कहबा ही लव्स टू ईच अदर से उभय को भल पांती दे लव बोथ ऑफ मी दे लव टू ईच अदर दे आर रेडी टू सॉल्व वन्स अनदर प्रॉब्लम दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द demonstrative pronoun form or distributive pronoun form okay तो distributive pronoun means जब हम कहिबा पर एग्जांपल ले परिबा कोन ना each either neither of none of one of many of much of that is the example of distributive pronoun form distributive pronoun form तो देखि परिबा को ना which indicates each individual in group is called distributive pronoun form means in that pronoun form which other indicates each of individual in a group is called distributive pronoun form then the example like we call now each of the students participates in our tuition program okay but we like many of the students sacrifice to each other but we like either of the parents will do okay that are the three examples one is each of the students participate in our tuition program many of the students sacrifice to each other either of the parents will do okay that are the example of distributive pronoun form एपर अनेक गुडी pronoun form अछि आपन आ रही पॉजिटिव जाकि मो आलोचना बस्ट पूर्वे करिक आस्थिली आ गोटे अच्छी इंडिपेंडेंट pronoun form जहाँकि आपनक केवल गोटे इंडिपेंडेंट करिवो मीन्स गोटे कंपाउंड को सॉल्व करिवो जेमिति में कहिबा आपनक समवन एनीवन मोरवन that is the example of indefinite pronoun form are the same of the distributive pronoun form ये तो आज pronoun क्लास टी मु आपन से प्रिय सर पप्पू सर जदि मोर क्लास टी भल लगी भल लगे आपको जदि भल लगी पारुछि ठीक अच्छे देरी न करी भय न करी मोर पप्पू सर BS ओडिशा को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु अधिक शेयर करंतु कहीं ना मु शेयर कले आपण माने शेयर कले मु आउरी अनेक गुडे वीडियो एबले अनेक गुडे नै आपण निकट को आसीबी से विदाय दियंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।